नमस्कार विद्यार्थी। आज हम फिफ्थ लेसन सवाल बाल मन के और जवाब डॉक्टर कलाम के, जिसका हम पार्ट 1 कर चुके हैं। आज हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे विद्यार्थी जो हैं वो डॉक्टर कलाम जी से प्रश्न पूछ रहे हैं और वे उनके जवाब दे रहे हैं। तो इस तरह से हमने पढ़ा था आगे कि यहाँ तक हमने पढ़ा था कि उन्होंने जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वो कहते हैं कि हम वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं। किसान, मजदूर, कलाकार भी राष्ट्र के लिए उतने ही जरूरी हैं, पर वो अलग अलग परिवारों से आते हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है। तब उन्होंने कहा था कि कोई भी हो, किसी भी पद पर अगर हो, तो किसान हो, चाहे मजदूर हो, कलाकार हो, दस्तकार हो, ये सब हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। तो राष्ट्र निर्माण के लिए हम उनकी सेवाओं का सम्मान करना चाहिए। तो आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्र में इतनी उन्नति करें, चाहे किसी भी पद पर हो, लेकिन कोई भी बड़ा व्यक्ति हो तो उन सबका सम्मान करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे हमने यहाँ से शुरू करेंगे कि रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी। तो इस तरह से उनका जवाब है कि डॉक्टर कलाम ने जवाब दिया कि विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। इसमें जनसंख्या, जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। तो इससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। तो अब देखो, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। जब विकास होगा तो वो जनसंख्या को रोकने की एक दवा बनेगा, उपचार बनेगा। औषधि है मतलब दवा बनेगा। तो इसमें जन शिक्षा, इसमें स्त्री को शिक्षा दी जाएगी। स्त्री को शिक्षा देना की बात जब सम्मिलित होगी तो वो पढ़ी लिखी होंगी, तो अपना छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलेगा। फिर भारत 2020 का मिशन क्या है कि युवाओं को रोजगार प्राप्त हो, युवा जो है उनको नौकरी धंधे मिले, तो ऐसे अवसर भी सुलभ कराए जाएंगे। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में गृह उद्योग स्थापित किए जाएंगे, तो जिससे उनको रोजगार मिलेगा और इस तरह से जो है वह भारत हमारा विकसित राष्ट्र बनेगा। अब आगे है प्रश्नकर्ता अर्श मेहता, कक्षा 12, तेजस हाई स्कूल, बड़ौदा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? तो डॉक्टर कलाम जवाब देते हैं कि भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है, जिसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष की कम आयु के हैं, यानी युवा। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है और भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधन के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। खाका मतलब ढांचा, स्ट्रक्चर। तो 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एक निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। अब देखिए, भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है, तो जिसमें 54 करोड़ लोग युवा हैं, यानी 25 वर्ष की आयु के हैं, और फिर वो हमारी राष्ट्रीय शक्ति है, क्योंकि युवा लोग ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं, तो वो हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। तो भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक साधन भी है, और उनको कैसे साधनों का उपयोग करेंगे उसके लिए एक नक्शा बना हुआ है, ढांचा बना हुआ है। तो 54 करोड़ युवाओं के विचारों में एकता निश्चय ही, जब इनमें एकता है तो निश्चय ही विकसित
राष्ट्र में परिवर्तित करने में वह सफल होगी। अब आगे देखें। एस कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल, बेंगलुरु। कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? यानी इस तरह से कार्तिक ने पूछा कि कई छात्र जो है बड़े बड़े सपने देखते हैं, पर उनके पास पैसा नहीं होता, तो वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाते। तो उनको उन समस्याओं के कारण वो सपने वो पूरे नहीं कर पाते हैं। तो आप अपना लक्ष्य कैसे, आखिर कैसे प्राप्त करें वो लोग? तो डॉक्टर कलाम जवाब देते हैं कि पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप। तो जब वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, पढ़ाई में होशियार होते हैं, अच्छे अंकों से पास होते हैं, तो उन्हें छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। तो साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने की पात्रता भी बनेगी, यानी साथ ही उनको बैंकों से लोन भी मिलेगा। तो जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने में बाधाएं तो आती है, यानी हम कोई बड़ा सपना देखते हैं, उसे पूरा करना चाहते हैं, तो हमें कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ता है। तो हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। यानी इस तरह से हमें मेहनत से ऐसे कार्यों को पराजित करना होगा और विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। यानी जब मुसीबतें आती हैं, कोई विघ्न आता है या समस्याएं आती हैं, तो ऐसे में हमें हारना नहीं चाहिए, उन समस्याओं को हराना चाहिए। तो हमें नहीं हारना है, हमें अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखकर आगे बढ़ना है। तो ये उनका जवाब। फिर है मिथुन के द्वितीय वर्ष बी लेवल में AICTE अमृता हुई। तो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? यानी एक अच्छे नेता की क्या भूमिका होनी चाहिए जो राजनीति में है? तो उनका कहना है, डॉक्टर कलाम ने कहा कि जिम्मेदार राजनीतिज्ञ क्या करता है? दूरदर्शितापूर्ण नीतियां बनाता है, यानी भविष्य के बारे में सोचकर वो नीति नियम बनाता है। तो महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा, निस्वार्थ भावना से डालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई लड़ी और वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। तो साथ ही गरीबी रेखा में से नीचे रह रहे लोग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए, उत्थान मतलब विकास के लिए भी कार्य करना होगा। यानी एक राजनीतिज्ञ क्या करेगा कि एक दूरदर्शितापूर्ण, यानी आगे भविष्य के बारे में सोचकर वो नीति बनाएगा। जैसे महात्मा गांधी ने भी हमारे अंग्रेजों से आजादी के समय तो उन्होंने सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ भावना से लड़ाई लड़ी थी। फिर वर्तमान यानी आज के समय में के जो नेता प्रधानमंत्री हैं वो क्या करेंगे? अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्ट कार्यों और पारदर्शी कार्यों के मार्गदर्शन देंगे। और फिर जो गरीबी रेखा के नीचे आ रहे 26 करोड़ भारतीयों के विकास के लिए भी कार्य करना होगा, तो वो ऐसा भी करेंगे। फिर सी नंदिता सुबी, तृतीय वर्ष, MGR इंस्टीट्यूट, चेन्नई। तो रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका होगी? अब उनका जवाब है कि विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया जाएगा। अब 2020 में रक्षा अनुप्रयोग की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी मतलब जिसमें बड़े बड़े कारखाने मिले और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, तो उन पर उनका विकास कैसे किया जाए उस पर विचार किया जाएगा। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के बाद बी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। तो सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिलाओं के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब जब जहां पर पुलिस है, सेना है, तो वहां ऐसी नियुक्ति में पुरुष और महिलाओं के बीच जो है कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी भी नियुक्त होंगे, यानी जल, थल, वायु, ये तीनों सेनाओं में भी महिलाएं भाग ले सकेंगी। तो राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती हैं। तो जब जहां पर राष्ट्रीय रक्षा की बात आती है
बहुगुणक उपकरण मतलब जो युद्ध आदि में और लड़ाई में जो साधन उपयोग में लाए जाते हैं तो वो उनको चलाने सिखाए जाएंगे। तो वो उनको चलाने में जब सक्षम हो जाएंगी तो उन पर वो भी कार्य करके अपना सहयोग दे सकती है। फिर है जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे ने पूछा कि क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्च को कम कर सकते हैं। अति विशिष्ट मतलब आजकल जो हमारे देश में कोई बड़ा व्यक्ति आने वाला होता है तो उसके स्वागत की तैयारियों में हम बहुत सारा खर्चा कर देते हैं। तो इसीलिए कहा कि अति विशिष्ट व्यक्ति जब दौरे पर आते हैं तो उनके लिए हम अनावश्यक खर्चे करते हैं, बिन जरूरी खर्चे करते हैं। तो क्या हम उनको कम नहीं कर सकते? तो उन्होंने जवाब दिया कि तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीजों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। तो वो इस चीज से समझाना चाहते हैं कि जब आप लोग आए थे तो इस मंच पर एक बहुत बड़ी सी कुर्सी रखी गई थी मेरे लिए बैठने के लिए, लेकिन वे वहां पर नहीं बैठे, वो बैठे सामान्य कुर्सी पर उन बच्चों के बीच में। तो वह कुर्सी अब वहां पर नहीं थी, उठा ली गई। तो ठीक उसी प्रकार से अनुत्पादक चीज यानी बिन जरूरी चीजों पर हो रहे बिन जरूरी खर्चों को भविष्य में नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये हमारा पाठ सवाल 52 के और जवाब डॉक्टर कलाम के संपूर्ण यानी पूरा किया जाता है। और इसके शब्दार्थ जो है आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इसके बाद आपको प्रश्न उत्तर समझा के मैं PDF के द्वारा भेजूंगी। धन्यवाद। थैंक यू।